नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं संकट चतुर्थी व्रत कथा लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको कथा के साथ ये भी बताऊंगी कि विवाह का पहला निमंत्रण गणेश जी को क्यों भेजा जाता है। तो आइए देखें वो कथा। आप सभी जानते हैं कि हमारे परिवार में जब भी कोई विवाह या शुभ कार्य होता है तो सबसे पहला निमंत्रण भगवान गणपति जी को भेजा जाता है। तो आप जानते हैं इसका क्या कारण है? तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से कहने वाले हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है, इसलिए उनको सबसे पहला कार्ड भेजा जाता है। तो ये गलत कारण है। यहाँ पर गणेश जी को सबसे पहले निमंत्रण पत्र देने का कारण ये नहीं है कि वो प्रथम पूज्य देवता है। यहाँ पर दूसरा कारण है, यदि आप गणेश जी को विवाह में नहीं बुलाते हैं तो आपको पछताना पड़ता है। और ये बात सत्य है। ऐसी गलती भगवान विष्णु जी ने की थी, उन्हें भी पछताना पड़ा था। फिर हम तो मानव हैं, इसलिए हम सबसे पहले विवाह में गणेश जी को बुलाते हैं, उसके बाद सभी लोगों को कार्ड देते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इस कथा को आप चौथ की कथा के रूप में भी सुन सकते हैं। जो 12 महीने की चौथ करते हैं वो चौथ का व्रत करते हैं, तो बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद और गणेश जी और चौथ माता की पूजा करने के बाद चौथ की कथा सुनते हो। उसमें भी इस कथा को सुना जाता है, जिसे संकट चतुर्थी कथा के नाम से जाना जाता है। तो एक समय की बात थी कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। अब विवाह की तैयारियां होने लगी जोर शोर से। सब दूर कार्ड भिजवाए गए, नोते भिजवाए गए सभी देवताओं को, और सबको बुलाया गया, परंतु गणेश जी को नोता नहीं भेजा गया, निमंत्रण कार्ड ही नहीं दिया गया। अब कारण क्या रहा ये तो किसी को भी नहीं पता। अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया, शादी शुरू हो गई, तो सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सबने देखा कि गणेश जी तो दिखाई नहीं दे रहेंगे। अब सब एक दूसरे से कोई ना कोई किसी न किसी कारण से एक दूसरे के प्रति मन में यूं कहे कि अपन श्रेष्ठता का भाव होता ही होता है। तो सब वहां पे बैठे बैठे ऐसे ही सारे देवता चर्चा कर रहे थे, तो बोले कि यार गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया, गणेश जी को नोता क्यों नहीं दिया, या गणेश जी खुद नहीं आए इस विवाह में। तो सभी आश्चर्य करने लगे इस बात पे। सबने विचार किया कि क्यों नहीं अपन विष्णु जी से पूछे कि उन्होंने क्या कारण है कि गणेश जी को उन्होंने नहीं बुलाया या गणेश जी उनके विवाह में नहीं आए। तो वो सब विष्णु भगवान से पूछने गए। तो विष्णु भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता महादेव जी को, भोलेनाथ को नोता भेजा था, और यदि गणेश जी आना चाहे तो अपने पिता के कार्ड पे आ जाए, क्योंकि एक ही घर में दो दो नोते भेजने की कोई आवश्यकता नहीं हैगी। वो एक साथ ही रहते हैं, तो एक ही परिवार में दो निमंत्रण थोड़ा ना भेजे जाते हैं। तो हमने अलग से कोई नोता नहीं भेजा इसलिए उनको। और दूसरी बात ये भी है, वो आएंगे तो 1.25 मन मूंग और 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू और शक्कर, उनका भोजन उनको दिन भर में चाहिएगा। तो गणेश जी नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है, दूसरों के घर जाके इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता हैगा। तो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पिताजी माताजी तो आएंगे ही सही, महादेव जी पार्वती जी। तो विष्णु भगवान ही कह देते। इतने में कोई जो गणेश जी से थोड़े से जलते थे, तो उन्होंने सुझाव दिया हंसी हंसी में कि गणेश जी आ भी जाए तो अच्छी बात है, उनको कब बारात में लेके जाएंगे, उनको तो यही आप विष्णु लोक में द्वारपाल बना के बिठा देना, रखवाली करेंगे वो, तो अपन पीछे से बारात लेके जाएंगे तो घर का ध्यान रखेंगे। उनका तो वैसे भी वाहन मूषक है जो कि बहुत धीरे धीरे चलता है। हम तो वहां से कन्या विवाह के लिए आएंगे, तब तक तो उनका मूषक उनको वहां लेके पहुंचेगा, तो उनसे कह देना वो यहीं रुक जाएंगे और यहीं पे रखवाली करेंगे। तो उसने तो हंसी हंसी में एक बात कही थी, पर विष्णु जी को पसंद आ जाती है, तो वो अपनी सहमति दे देते हैं हंसते हंसते। अब इतने में गणेश जी वहां पहुंचते हैं। गणेश जी वहां पहुंचते तो जैसे ही बारात निकलने वाली रहती है, तो विष्णु जी उनसे कह देते कि आप बारात में चल के क्या करोगे, आपका वाहन छोटा सा है मूषक, ये तो आपको धीरे धीरे ले जाएगा, तो जब तक हम ब्याह के ही आ जाएंगे तब तक तो आप वहां पहुंचोगे, तो क्यों नहीं आप यहीं रुक जाओ और रखवाली करो विष्णु लोक की और हमारे महल की। तो वो ऐसा कह के और गणेश जी को वहां बिठा देते हैं और बारात निकल पड़ती है। अब पीछे से नारद जी आते हैं, तो नारद जी देखते हैं कि गणेश जी दरवाजे पे बैठे हुए हैं, तो वो गणेश जी से कहते हैं आप बारात में नहीं गए क्या। तो गणेश जी उनको कारण बताते हैं कि मेरे को तो उन्होंने इस तरह से रखवाली के लिए यहाँ बिठा दिया, इस तरह से विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया। तो नारद जी उनसे कहते हैं
कि आप भी अपने अपमान का बदला लो। आप अपनी मूषक सेना को भेज दो उनके आगे और उनका रास्ता खोद देगी तो उनके वाहन धरती में धस जाएंगे तो वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे। तो गणेश जी को उनकी बात जम जाती है। तो गणेश जी अपनी मूषक सेना को बारात के आगे भेज देते। उनकी मूषक सेना आगे आगे जाके और सारी जमीन पोली कर देती है। ऊपर तो मिट्टी रहती पर नीचे गड्ढे हो जाते बड़े बड़े। अब जैसे ही वहां से सभी देवताओं के रथ गुजरते हैं तो वो रथ उन गड्ढों में धस जाते उनके पहिए। अब वो निकलते भी नहीं, खूब कोशिश करते हैं परंतु निकल ही नहीं पाते। सभी देवता अपने अपने तरफ से प्रयास करते परंतु नहीं निकलते, बल्कि ज्यादा प्रयास करने के चक्कर में कुछ के तो पहिए ही टूट जाते। अब समझ में नहीं आता कि क्या करे, कैसे आगे जाए, कैसे विवाह का शुभ मुहूर्त भी निकलता रहता है। तब नारद जी कहते हैं कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि आप उनको मना के लाओ यहाँ पे और उनको सम्मान दो तो हो सकता है आपका कार्य सिद्ध हो जाए और आपका ये संकट टल जाए। तो भगवान विष्णु के कहने पे शंकर भगवान अपने दूत नंदी को भेजते हैं और वो गणेश जी को लेके आते हैं। फिर सारे देवता और विष्णु जी गणेश जी को आदर सम्मान के साथ उनकी पूजन करते हैं। तब जाके सबके रथ के पहिए निकलते हैं। अब रथ के पहिए तो निकल जाते पर वो टूट फूट जातेंगे तो उनको सुधारे कौन। तो वहीं आसपास देखेंगे तो वहां एक खेत में एक खाती काम कर रहा होता है तो उसको बुलवाया जाता है। अब खाती क्या होता है, जैसे ही वो पहिए सुधारने लगता है तो सबसे पहले वो गणेश जी को याद करता है। श्री गणेशाय नमः बोल के गणेश जी की वंदना करके मनी मन और फिर अपना काम चालू करता है। और देखते ही देखते वो तो फटाफट सारे पहिए ठीक कर देता है। तो सारे देवता पूछते हैं कि तुमने इतनी जल्दी ये सब कैसे ठीक कर दिए। तो खाती कहता है कि देवताओं, आपने गणेश जी को नहीं मनाया होगा सबसे पहले कार्य शुरू करने से पहले, नहीं उनकी पूजन की होगी, इसलिए आपके ऊपर ये संकट आया। हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है, मानव है, फिर भी हम तो गणेश जी को सबसे पहले पूछते, उनका ध्यान करते कोई भी कार्य करने से पहले। आप लोग तो देवतागण हो, फिर आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए। आप लोग भी गणेश जी की जय बोल के और अपना काम चालू करो तो आपके भी सारे काम बनते जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। तो सारे देवता मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं और फिर ऐसा के बारात वहां से आगे बढ़ती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को ब्याह के और विवाह संपन्न करा के सकुशल विष्णु लोक में लौट आते हैं। इस तरह से गणेश जी ने उनका कार्य पूरा कराया। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कार्य सारियो उसो सबको कार्य सिद्ध कर जो भी कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो। इस कथा को संकट चतुर्थी यानी संकट दूर करने वाली कथा के रूप में भी जाना जाता है। तो संकट चतुर्थी पर इस कथा का श्रवण किया जाता है, इस कथा को सुना जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।